किसी ने क्या खूब कहा है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, मतलब सीखने के लिए गलतियां करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो गलतियां करते हैं, और हमने गलतियां करना चालू किया, ज्यादा से ज्यादा गलतियां किया ताकि ज्यादा से ज्यादा सीख सके। और क्या सीख पाए नहीं पता, लेकिन गलतियां करना जरूर सीख गए हैं मेरे दोस्त। चाणक्य ने बहुत सही बात कही थी कि मूर्ख कभी भी अपनी गलतियों को नहीं मानते और समझदार अपनी गलतियों से समझते हैं। लेकिन महान लोग, सक्सेसफुल लोग हमेशा दूसरों की गलतियों से समझते हैं। जी हां दोस्तों, मैं शिवम दीक्षित आप सबका स्वागत करता हूं गेट वाला के इस चैनल पे। अभी मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये जो चैनल है बीटेक वाला, जहां पे हम लोग बीटेक के बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और आज मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लाइफ में महान बनना चाहते हैं, या फिर एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो आपको दूसरों की गलतियों से सीखना पड़ेगा। कत्ता इतना टाइम नहीं है, तुम इंजीनियर हो मेरे दोस्त, इतना टाइम नहीं है कि हर गलती पहले करेंगे फिर सीखेंगे, फिर करेंगे फिर सीखेंगे। ऐसे करने में तो जमानों लग जाएंगे मेरे दोस्त। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके सीनियर्स ने क्या गलती की। आप किसी जनरली होता क्या है पता है, होता यह है कि जब भी कोई बच्चा मोटिवेट होता है पढ़ने के लिए तो टॉपर के पास जाता है, तुम कैसे पढ़ रहे थे, तुम बताओ अपना रूटीन। उसने बता दिया मैं तो 18 घंटे पढ़ रहा था, ले वो फैल गए। अरे 18 घंटे तो हमसे नहीं हो ही नहीं पाएगा, या फिर कोशिश भी की तो 2 दिन में खत्म हो गया। राइट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो पहले यह जानना कि सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। मुझे लगता है यह जानना बहुत जरूरी है कि असफल होने से बचने के लिए क्या जरूरत है, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा या समझना पड़ेगा उन लोगों की बातें जो आपके नजर में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। कोई भी आपका सीनियर, राइट, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो आप जानने की कोशिश कीजिए क्या, क्यों नहीं हो पाया, क्यों उसे आज 3 साल बाद बीटेक कर किए हुए हो गया फिर भी जॉब नहीं लगी, क्या क्या ऐसा बीटेक के दौरान किया था। तो आपको पता चलेगा कैंटीन में बैठा रहता था, मजा आता था उसको, दुनिया भर की बकवास फालतू के कामों में इन्वॉल्व रहता था। राइट। पढ़ाई उसके लिए एक सिर्फ इसलिए थी ताकि वो डिग्री मिल सके, तो मिल गई डिग्री। नौकरी के लिए तो आपने पढ़ाई की ही नहीं, सिंपल सी बात है। जो बच्चा जॉब पाने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई करता है उसको सक्सेस होता है, वो उसको जॉब मिलती है। अब जो बच्चा पढ़ाई ही सेमेस्टर पास करने के लिए कर रहा है तो सेमेस्टर ही पास हो पाएगा ना। समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अच्छा तो सर क्या बताना चाहते हो? मैं शिवम दीक्षित आप सब लोगों को आज मैं बता देना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स है जो हर वो बंदा करता है जो सक्सेसफुल नहीं होता है ड्यूरिंग देयर बीटेक एग्जाम। तो बीटेक के दौरान क्या क्या गलतियां बच्चे करते हैं, उन गलतियों पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहली गलती है, और इन गलतियों को सिर्फ सुनना नहीं है, ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है। भले आपको दिखेगा कि आपके आसपास वाले सब ये गलतियां कर रहे हैं, आपको लगेगा ये तो ट्रेंड है, ये तो सभी करते हैं, हम भी करेंगे। फिर वो 3 साल बाद, 4 साल बाद उनको पता चलता है कि हमने गलत किया था, और आपको भी पता चलेगा हमने भी गलत किया था। तो अरे जब देख रहे हो कि तुम्हारे बाद वाले लोग जो गए हैं यहां से, राइट, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए इन गलतियों की वजह से, तो तुम ये गलतियां मत दोहराना। सबसे पहली गलती, सबसे बड़ी गलती, और इस मैं बोलूंगा इस एजुकेशन सिस्टम का एक तरीके से फेल्योर है ये, स्टडीइंग बिफोर द एग्जाम। राइट, जस्ट 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, कुछ लोग तो एक रात पहले पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जो हमारे एग्जाम लेने का पैटर्न है, जो हमारे तरीका है, राइट, ये तरीका कहीं ना कहीं थोड़ा गलत लगता है मुझे। क्योंकि लास्ट मिनट प्रिपरेशन करके, लास्ट वीक में प्रिपरेशन करके बच्चा एग्जाम पास कैसे कर रहा था, तो सेमेस्टर भर कर क्या रहा था। हर बच्चे की आज की यही कहानी है, अरे सर वो तो लास्ट के एक वीक में पढ़ेंगे पास हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम तो कहीं, अब ये हुआ क्यों, आप लास्ट वीक में क्यों पढ़े, इसमें आपकी गलती मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। विश्वास मानिए, अगर मैं तार्किक हूं आज, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसमें मैं बच्चे की गलती बिल्कुल नहीं मानता। क्योंकि जब वो बीटेक फर्स्ट ईयर में आया तो उसका एक सपना था, वो आया, वो पढ़ने के लिए आया, उसने सोचा कि हम पढ़ाई करेंगे, हम अच्छा करेंगे, और उसने शुरुआत से चालू भी किया पढ़ना। लेकिन उसे डेली तरीकों में पता नहीं कहां कहां उलझाया गया, और जब एग्जाम पास करने की बारी आई तो पहले सेमेस्टर, दूसरे सेमेस्टर में उसे पता चल गया कि एग्जाम को,
राइट, एग्जाम को 1 वीक 2 वीक या 15 दिन पढ़ के पास किया जा सकता है। तो उसे ये बात पता चल गई है, तो थर्ड सेमेस्टर से उसने वही काम किया जो उसे पता चला है। उसे पता चल गया कि 15 दिन से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता, तो हम भी करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन अगर उस बच्चे के दिमाग में पहले ही सेमेस्टर में ये भर दिया जाता कि नहीं, थ्रू आउट सेमेस्टर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, एटलीस्ट हर दिन 2-4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तभी आप पास हो पाओगे और डिग्री मिल पाएगी, वो लड़का पढ़ता। वो लड़का क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसे उसके दिमाग में भर दिया गया कि भैया 15 दिन में एग्जाम पास किया जा सकता है, और ये सत्य भी है, किया भी जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे भाई। राइट, तो मेरा आप सारे बच्चों से निवेदन है, राइट, कि आप सारे लोग जो भी एग्जाम, लाइक जो भी आपके सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स को थरोली शुरुआत से ही पढ़ना चालू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 10-10 घंटे पढ़ो, 2-3 घंटे, क्योंकि कॉलेज का लोड है, मैं मानता हूं आपके पास कॉलेज का लोड है, सेमेस्टर के एग्जाम का लोड है, सेशनल, असाइनमेंट, लैब, ये वो फलान ढिमाक बहुत सारा है, राइट। लेकिन आप शुरुआत से 1-1, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा तो आप लोग पढ़ ही सकते हो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कि अब पढ़ें तो पढ़ें क्या, सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ना है, राइट। लेकिन मैं इसमें भी आप लोगों का एक हेल्प करना चाहता हूं कि देखो, आप अपना गोल डिसाइड करो कि भैया 4th ईयर के बाद हमें क्या चाहिए एग्जैक्टली, राइट। आप डिसाइड करो 4th ईयर के बाद हमें क्या चाहिए। 4th ईयर में हमें प्लेसमेंट चाहिए, या फिर अब हमको गेट करना है, या गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या हायर स्टडीज में जाना, आप डिसाइड कर लो। अब देखो कि आपके सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है, तो आपके गोल के हिसाब से कौन से वो 2 या 3 सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका रोल है। क्योंकि हर सेमेस्टर में आपको 1 या 2 सब्जेक्ट ऐसे मिल जाएंगे जिनका रोल बहुत ज्यादा नहीं होगा आपके फाइनल गोल के लिए, राइट, जिनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होगा, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, जो सब्जेक्ट आपके गोल के लिए इंपॉर्टेंट, लेट्स से आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो आप क्या कर सकते हो कि 5 सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में थे, आप चेक करो कि इसमें कौन से ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं जो कि गेट के साथ कॉमन है, उन सब्जेक्ट को ज्यादा थरोली पढ़ो। और जो सब्जेक्ट शायद आगे काम आने वाले नहीं है बहुत ज्यादा, तो उनको आप पास करने के लिए पढ़ सकते हो। तो ये पहला मेरा पॉइंट था जो आप लोगों को समझना है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इग्नोरिंग द स्किल डेवलपमेंट। आज ये हमारे स्पेशली प्राइवेट कॉलेजों में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, थ्योरेटिकल नॉलेज की अगर हम लोग बात करें ना, तो आईआईटी वाले बच्चे को और एनआईटी वाले बच्चे को और इवन प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चों को कई बार सिमिलर टाइप की होती है, क्योंकि सबको भूलने की आदत है, सब पढ़ते हैं, सब भूलते हैं। लेकिन एक चीज है जो स्किल डेवलपमेंट है, ये आईआईटी एनआईटी वाला बेटर करता है प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में, राइट। तो यहां पे वो डिफरेंशिएट हो जाता है, वो अपने आप को अलग कर लेता है। तो अगर आपको अपने स्किल्स पे भी काम करना है शुरुआत से ही, तो आप देखिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी ऐसी लैब है जो आपको आगे जिंदगी में काम देगी। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3-4 लैब है, मान लीजिए ब्लैक स्मिथी है, या फिर कोई मैकेनिकल की लैब है, या कोई लैब है, राइट। आप तो सीएस के हो, तो ये काम आप आगे आपको नहीं आएगा, ठीक है। जो मैकेनिकल की लैब है, कारपेंट्री शॉप होती है ना, और वर्कशॉप होती है, इलेक्ट्रिकल की लैब है, इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब है, राइट। तो ये लैबें आपको बहुत ज्यादा काम नहीं देंगी आगे के करियर में, हो सकता है, मान सकता हूं मैं। तो लेकिन प्रोग्रामिंग भी तो है, पाइथन भी तो उस साल सिखाई जा रही, सी प्रोग्रामिंग भी, तो अगर आप सीएस के हो तो इसको जरूर सीखो। इवन आप मैकेनिकल को हो तो मैकेनिकल लैब तो सीखना ही सीखना है, साथ में प्रोग्रामिंग जरूर सीखो, क्योंकि आज सबको पता है कि चाहे इंडस्ट्री कोई भी हो, वहां पे एआई घुस रहा है, वहां पे ऑटोमेशन घुस रहा है, वहां पे प्रोग्रामिंग घुस रही है। तो उसमें आपको अच्छा होगे तो डेफिनेटली ये आज नहीं तो कल फायदा करेगा। तो आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, ठीक है। अब बात आती है कि आप प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप को बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो। देखो, अगर आपका गोल ऐसा है कि आप हायर स्टडीज करने वाले हो, तो आपको इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट, स्पेशली प्रोजेक्ट पे ज्यादा अच्छा ध्यान देना है, अच्छे से प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, 4th ईयर के बाद पास आउट होना है, राइट, तो आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें पता होनी चाहिए, तो इंटर्नशिप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाह रहे हो और पीएसयूज में जॉब करना चाह रहे हो, तो एटलीस्ट आप डिसेंट करिए, ताकि आप बेसिक इंटरव्यू में अगर आपके प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बेसिकली आंसर दे सके, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, तो आप अपने गोल के हिसाब से इस बात को तय कर सकते हैं। देन आ जाता है पुअर नेटवर्किंग। पुअर नेटवर्किंग क्या है
कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जो शुरुआत से ही अपने नेटवर्क फर्स्ट ईयर से ही नेटवर्क बनाने लगते हैं। जैसे देखते हैं कि उनका कौन सा सीनियर है जो अच्छी जगह पहुंच गया है, या कौन सा सीनियर है जो पढ़ने में अच्छा है, अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है, या अभी भी प्लेसमेंट हुआ है अगली बार ज्वाइन करेगा, उनसे कनेक्ट होना बनाता है। धीरे धीरे जो उसका ड्रीम गोल है, उस गोल में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से उनसे लिंक्डइन में कनेक्ट करता है, राइट, अपने टीचरों से कनेक्ट करता है, उनसे पूछता है कि इंडस्ट्री में एग्जैक्टली वर्क कैसे होता है, कैसे करना है। मैं बता रहा हूँ, एक बच्चे को मैं जानता हूँ, गेट का प्रिपरेशन किया उस बच्चे ने और उसकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आई ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस। अब उसको जॉब चाहिए थी, फैमिली की नीड थी। भाई साहब पुणे का रहने वाला लड़का था, पुणे में ऑटोमोबाइल सेक्टर थोड़ा बढ़िया है। उसने अपनी सीवी पकड़ी, करीब 40-50 फोटोकॉपी निकलवाई और जाके एक तरफ से देने लग गया। हर कंपनी में जाता था, एचआर डिपार्टमेंट के रिक्वेस्ट करता था और जाके वहां पकड़ा देता था। 10 में से 1-2 लोग तो कॉल कर ही लेते थे, या तो तुरंत इंटरव्यू अरेंज कर देते थे, कल आ जाना इंटरव्यू करवा लेना। ऐसे करते करते वो 3-4 जगह इंटरव्यू दिया, एक जगह एटलीस्ट उसकी डिसेंट सी जॉब लग गई, बहुत अच्छी नहीं बट हाँ डिसेंट सी जॉब लग गई। तो एटलीस्ट ये है नेटवर्किंग का मतलब, राइट। तो अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाओ, राइट। सिर्फ दोस्ती यारी के चक्कर में आप इधर उधर के लोगों से कनेक्ट करके ही काम कर रहे हो तो वो थोड़ा सा गड़बड़ है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आपकी प्लानिंग ही कुछ नहीं है, मतलब आपका कोई गोल ही तय नहीं किया। आपका फाइनल गोल, बीटेक वाला बच्चा बीटेक फर्स्ट ईयर के बाद, मतलब जब सेकेंड ईयर में इंटर कर रहा है, 1 साल का टाइम है आपके पास, बीटेक फर्स्ट ईयर के एंड तक आपका गोल क्लियर हो जाना चाहिए विद पाथ, कि आपको करना क्या है फोर्थ ईयर तक। फोर्थ ईयर के बाद अपने आप को कहां देख रहे हो। आपको कैंपस से प्लेसमेंट लेना है, कैंपस से प्लेसमेंट लेना है, तो कैंपस से प्लेसमेंट लेना है तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है, कौन कौन सी कंपनियां आ रही हैं, किस किस टाइप का एग्जाम लेती हैं, रिटर्न में क्या लेती हैं, इंटरव्यू में क्या लेती हैं, कौन सी स्किल्स पे बात करती हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, ये सब का आप प्लानिंग कर लो। जिन बच्चों को क्या है कि भैया नहीं हमें तो पीएसयूज चाहिए, या गेट का एग्जाम करना है, पीएसयूज के एग्जाम देना है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम देने हैं, तो उस एईजेई का एग्जाम देना है, तो वो भैया इधर आ जाए। जिसका क्लियर है कि हमें नहीं पीएसयू भी नहीं जाना है, सिर्फ मास्टर्स ही करना है, तो मास्टर्स करना है, तो अब ये तो तय हो गया है। जब केवल मास्टर्स करना है तो भैया किस डिपार्टमेंट में मास्टर करना है। मान लीजिए आप करना चाहते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में, तो रोबोटिक्स ऑटोमेशन में पहली बात तो जानिए कि इसमें एंट्री कैसे मिलेगी। मास्टर्स में एंट्री मिलेगी तो उसका क्या करिकुलम होता है, उसके लिए क्या क्या चीजें अभी से पढ़ के रखे तो हम आगे अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देन हायर स्टडीज फ्रॉम द अब्रॉड, अगर आपका गोल है कि ठीक है हमें तो अब्रॉड जाके मास्टर्स करना है या मास्टर प्लस पीएचडी करना है, तो उसके लिए क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जॉब, राइट, कई सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है नहीं भैया भले हम बीटेक कर रहे हैं लेकिन अभी हमें तो फाइनली गोल यही है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट की कोई जॉब लेना है, नहीं इंजीनियरिंग की तो नॉन इंजीनियरिंग लेना है, तो नॉन इंजीनियरिंग की जॉब कैसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। एंड द स्टार्टअप, अगर किसी को ये है कि हमें अपना स्टार्टअप तैयार करना है तो उसकी प्रिपरेशन भी आप अभी से चालू कर दो, राइट। अभी से चालू कर दो, धीरे धीरे सोचो, नेटवर्किंग बढ़ाओ, उस इंडस्ट्री के लोगों से कनेक्ट करो, उनके बारे में जानो, हो सके तो वहीं पे इंटर्नशिप करो, उसी से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए। तो आप अगर प्लानिंग आप पहले करते हो ना, तो आप बहुत सारे साल अपनी जिंदगी के बचा सकते हो। बीटेक खत्म होने के बाद ये नहीं दिन देखना पड़ जाए मेरे दोस्त कि भाई अब क्या करें, अब तो डूब गई लुटिया, अब चलो फिर से चालू करते हैं। मैं बता रहा हूं 70% इंजीनियर्स का यही प्रॉब्लम है। फाइनल ईयर में पहुंच के वो देखते हैं कि मैं तो उसी जगह खड़ा हूं जहां पे मैंने बीटेक में एडमिशन लिया था, बस 4 साल बीत चुके हैं और एक कागज का पन्ना हमारे हाथ में जिसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझिए। और टाइम इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपके घर वालों का, आपके रिलेटिव्स का, आपके मम्मी पापा का बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, और मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोग उन पे खरे उतरे, और साथ में जो भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे ये मेरा पर्सनल चैनल है, राइट। अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी स्ट्रेटजी से लेकर, आपके प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर, आपका गोल्ड के डाउट से लेकर, आपको पता ही नहीं चल रहा है सर जिंदगी में करें तो क्या करें, आप मुझे बताइए कि सर मैं इस काइंड का बच्चा हूं, मेरे लिए क्या सुटेबल होगा। अपनी सही चीज बताइए। डॉक्टर तभी सही दवा लिख सकता है जब वो सही तरीके की चीज जानता होगा।
आप मुझे बताइए कि सर ये मेरा वे है, मैं ऐसे करता हूँ या मैं ये ही कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो उसके लिए आपको ये मेरा टेलीग्राम चैनल है शिवम सर फिजिक्स वाला, आप वहाँ जाएंगे टेलीग्राम में सर्च करेंगे शिवम सर फिजिक्स वाला, वहाँ पे मेरा ऐसा फोटो लगा मिल जाएगा, उस पर आप डीएम भी कर सकते हैं, ग्रुप पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको कुछ और जानना है ये जो हमने बताया है, राइट, तो उसके लिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। मैं टाइम टू टाइम अपने वीडियोस के कमेंट्स देखता रहता हूं और उनके रिप्लाई करता रहता हूं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जय हिंद, जय भारत।